मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार का दिन बेहद दर्दनाक साबित हुआ, जहां प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में हुए जल हादसों ने 6 परिवारों की खुशियां छीन ली। रीवा, जबलपुर और ग्वालियर में नदियों और डैम में डूबने से कुल 6 युवकों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। सबसे दुखद बात यह रही कि कई मामलों में युवक अपने दोस्तों को बचाने के लिए पानी में उतरे और खुद भी जिंदगी की जंग हार गए। पहला हादसा रीवा जिले की गौरा तमस नदी में हुआ। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जहां उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के भारत नगर निवासी एक परिवार के 6 सदस्य रविवार को घूमने और नदी में स्नान करने पहुंचे थे। नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। परिवार के लोग नहा रहे थे, तभी एक युवक अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण दोनों युवक पानी में समा गए। परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। ग्रामीणों ने एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 19 वर्षीय कुणाल मिश्रा और 18 वर्षीय विशेष मिश्रा को नहीं बचाया जा सका। बाद में घंटों की मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बरामद किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के जिस हिस्से में हादसा हुआ वहां पहले पत्थर निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जाती थी, जिससे नदी के भीतर कई गहरे गड्ढे बन गए हैं। पानी भरा होने के कारण इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है और यही हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है। घटना की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश की चाक घाट पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। दूसरा हादसा जबलपुर जिले के गौर चौकी क्षेत्र स्थित सिलुआ घाट में हुआ, जहां नर्मदा नदी में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। ग्राम चौखड़ा निवासी 19 वर्षीय ध्रुव पटेल और 17 वर्षीय सागर पटेल अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रविवार सुबह सिलुआ घाट पहुंचे थे। सभी युवक नदी किनारे नहा रहे थे, तभी ध्रुव अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए सागर बिना देर किए नदी में उतर गया, लेकिन दोनों गहरे भंवर में फंस गए। देखते ही देखते दोनों युवकों का कोई पता नहीं चला। दोस्तों के शोर मचाने पर घाट पर मौजूद नाविक नदी में कूद पड़े और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गौर चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों के शव घटना स्थल से लगभग 50 मीटर दूर चट्टानों के बीच फंसे मिले। पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। तीसरा और सबसे चर्चित हादसा ग्वालियर के तिघरा डैम में हुआ, जहां गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 2 छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान सागर जिले के बीना निवासी गोपाल अग्रवाल और बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी आयुष श्रीवास्तव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के 8 छात्र छात्राओं का एक समूह शनिवार शाम पिकनिक मनाने तिघरा डैम पहुंचा था। सभी छात्र वोट क्लब से लगभग 3 किलोमीटर दूर प्रतिबंधित कच्ची पार क्षेत्र में चले गए। शाम करीब 7 बजे गोपाल और आयुष पानी में उतरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पथरीले किनारे पर अचानक उनका पैर फिसल गया, जिससे दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में चले गए। काफी देर तक जब दोनों वापस नहीं लौटे तो साथियों ने तलाश शुरू की। डैम किनारे उनके जूते और कपड़े सलीके से रखे मिले, जिससे अनहोनी की आशंका और बढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। देर रात गोपाल अग्रवाल का शव बरामद कर लिया गया, जबकि आयुष श्रीवास्तव का शव रविवार दोपहर लगभग 50 फीट गहराई में पत्थरों और झाड़ियों के बीच फंसा मिला। गोपाल अग्रवाल अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और पढ़ाई में बेहद होनहार माने जाते थे। उन्होंने वर्ष 2024 में पहली ही कोशिश में नीट परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल किया था। परिवार को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। आर्थिक परिस्थितियां सामान्य न होने के बावजूद उनके बड़े भाई उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहे थे। गोपाल अक्सर कहते थे कि डॉक्टर बनना है, वे अपने परिवार और बड़े भाई का सहारा बनेंगे, लेकिन इस हादसे ने परिवार के सारे सपने तोड़ दिए। वहीं आयुष श्रीवास्तव भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर बिहार से ग्वालियर आए थे। दोनों छात्रों की मौत से मेडिकल कॉलेज में शोक का माहौल है। कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने इसे संस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इन तीनों हादसों ने एक बार फिर
लोगों को सतर्क रहने की सीख दी है। नदियों, डैमों और जलाशयों में बिना सुरक्षा व्यवस्था और गहराई की जानकारी के उतरना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विंध्या टाइम्स भी आप सबसे यही अपील कर रहा है कि आप सुरक्षा का ध्यान रखें और सतर्क रहें, सावधानी बरतें।